So today we are going to start a new chapter number 9 differential equation. चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 चैप्टर हैं, इंटीग्रेशन 7, 8 और 9। 18 मार्क्स का वेटेज है, 40 मार्क्स का पेपर होगा। 18 मार्क्स का अप्रोक्स 50% इनका वेटेज है। इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है पता है आप लोगों को? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड इक्वेशन? इक्वेशन वर्ड से मतलब क्या समझते हैं आप? इक्वेशन वर्ड से मैथ्स में इक्वेशन यूज करते आ रहे हैं वर्ड। इक्वेशन वर्ड से क्या मतलब है? कोई इक्वेशन बनेगी इक्वल टू, जो इसने बोला ऐसा कोई भी मैथ का एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आता हो। इक्वल टू के साइन को इक्वालिटी साइन भी बोलते हैं। इक्वालिटी साइन मतलब इस तरह का जो साइन किसी भी कहीं भी किसी भी मैथ के एक्सप्रेशन में अगर ये साइन आ गया इक्वल टू का साइन तो वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब क्या? डिफरेंशियल का मतलब है डिफरेंशिएशन, जो हमने पढ़ा है उसी से बना है डिफरेंशियल। तो ऐसे इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन मतलब कोई फंक्शन है y, अगर कोई फंक्शन है y इसका dy dx कर दिया आपने तो क्या कर दिया? y को डिफरेंशिएट कर दिया। एक तो डेरिवेटिव उस इक्वेशन में प्लस कुछ भी लिख लिया, इक्वल टू का साइन आ गया, इक्वल टू 0, तो ये एग्जांपल बन गया। इसको देखो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्यों? इक्वेशन तो ये है इक्वल टू का साइन आ गया, जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड कंपेयर कुछ कर सके हम, ऐसी चीज को इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें डेरिवेटिव भी आ गया, डेरिवेटिव भी आ गया। या तो ऐसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर, ये डबल डिफरेंशिएशन आ गया, प्लस एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, ये सिंगल डिफरेंशिएशन आ गया, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आए ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट जैसे 3 लिखा हुआ है, किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वाई डिपेंड कर रहा है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आता हो और इक्वल टू का साइन आता हो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हम लोगों को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिग्री और ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। दूसरा टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डी लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। बस समझ लो, नोट्स हम देंगे इसके प्रॉपर लिखे हुए, आपको लिखे हुए हम देंगे, वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। ये सारी चीजें लिखी हुई आपको देंगे, समझ लो पहले। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तीसरा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे एक सॉल्यूशन का मेथड है, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। एक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड है, एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप होते हैं, एक होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सोल्व करना सीखेंगे। होमोजीनियस, हाँ केमिस्ट्री में भी आता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, तो वहीं से लिंक होगा ये भी। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। और तीसरा एक होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये हमारे सिलेबस में है जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखना है। ठीक है, इसको हम लोग शुरू करते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, कैसे उसको फाइंड करते हैं। इसको पहले वाले टॉपिक से शुरू करते हैं, डिग्री और ऑर्डर क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं डिग्री या ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑर्डर फाइंड करना।
ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हाईएस्ट टाइम कितनी बार डेरिवेट किया गया, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है उस इक्वेशन में, ये बात अभी आपको समझ में आएगी। इसमें देखो, इसको y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, डी बाई डी एक्स एक बार, तो इसका ऑर्डर 1। भाई बात समझ में? इसमें देखो, यहाँ पे y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया, एक बार, यहाँ पे 2 बार, डी स्क्वायर मतलब डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है, 2 बार तोड़ दिया है उसको, 2 बार ब्रेक कर दिया है, डिफरेंशिएशन 2 बार, हाईएस्ट 1 बार या 2 बार, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है इसमें, 1 बार तोड़ा है या 2 बार तोड़ा है, हाईएस्ट क्या है 2, तो डबल डेरिवेट किया है, तो इसका ऑर्डर 2। ये बात समझ में आ रही है? कुछ और कुछ एग्जांपल से समझाता हूं इसको। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है उसको ऑर्डर बोलते हैं। 3 टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। ऑर्डर को कुछ और चीजों से बताता हूं आपको, जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं एक्सरसाइज से, जैसे एक्सरसाइज 9.1 से ऑर्डर फाइंड करता हूं पहले। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप, अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई है थोड़ी सी, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। साइन ऐसे भी लगा देता है, जैसे यहाँ पे 4 बार डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएशन का दूसरा तरीका हमने भी देखा था, डैश लगा देता है, डैश का मतलब भी डिफरेंशिएशन है, इसको 3 बार डिफरेंट डेरिवेट किया गया है, इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट है, यहाँ पे 4 बार, हाईएस्ट वाला 4 बार, तो इसका ऑर्डर इसमें 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। इसको एक बार भी नहीं किया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, इसका ऑर्डर 1। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये क्वेश्चन 3 है, ds बाई डी टी की पावर 4 प्लस 3x क्या लगता है, 4 है। यहाँ देखो, इसको एस है यहाँ पे फंक्शन, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी टी, एक ही बार डिफरेंशिएट तो एक ही बार किया है, डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी पावर है ये, उसकी पावर 4 है। यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएट किया है इसको, 2 बार। यहाँ पे एक बार किया है, उसको उसकी पावर है वो, हमें डी की पावर देखनी है, हाईएस्ट डी मतलब ये डी लिखा हो, ये तो डिफरेंशिएशन है, डेरिवेट तो ये किया है, यहाँ पे डी की पावर 1 है, ये तो पूरे की पावर 4 है, और यहाँ पे डी की पावर 2, तो इसमें डबल डेरिवेटिव हाईएस्ट है, इसका 4 नहीं आएगा, इसका आएगा 2। ये बात समझ में आई? एक देखो नेक्स्ट दे रखा है इसमें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर 2, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट किया है। पावर से हमें कोई मतलब नहीं है ऑर्डर फाइंड करते टाइम, पावर से हमें मतलब होगा अभी जब हम लोग डिग्री पे आएंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं। 2 बार किया, क्वेश्चन 5 में 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर 2 आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रही है बात आपको, यहाँ पे 2 बार y को डिफरेंशिएट किया गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं। 1 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब ऑर्डर कितना है, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे 2 बार, पावर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसमें 3 बार, तो ऑर्डर 3।
क्वेश्चन 7 देखो, 3 बार लगाया, 2 बार लगाया और 1 बार लगाया। ऑर्डर 3। वास्तव में आगे लग रहा है मुझे आपको। ऑर्डर निकालना आसान है। वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्स। ऑर्डर, इसमें ऑर्डर 1 क्योंकि 1 बार। 9 देखो, 2 बार। 9 में ऑर्डर 1 बार, यहाँ पे 2 बार, हाईएस्ट 2। इलेवन देखो, ट्वेल्व देखो, 2, ठीक है। ऑर्डर समझ में आ गया आप लोगों को, इन क्वेश्चनों के ऑर्डर? ठीक है, अब डिग्री पे आ जाओ। ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। ऑर्डर हमेशा माना जाएगा। अगर कोई कोर्ट है, कोर्ट है जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर वहां उसने कोई ऑर्डर दे दिया तो कोई मना कर सकता है उस ऑर्डर को? वो मानना ही पड़ेगा ऑर्डर जो होता है। तो ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। अब हमारे पास 2 चीजें यहाँ पे। अब सेकंड चीज बताऊंगा आपको डिग्री के बारे में। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, डिग्री कुछ कंडीशंस में डिफाइन नहीं होती है। डिग्री जो है कुछ कंडीशंस में डिफाइन नहीं होती है। उससे पहले डिग्री होती क्या है? डिग्री होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, जो 9th क्लास में पढ़ा है, पोलिनोमियल में 10th में पढ़ा है। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। अब यहां पे हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव की, जिससे आपने निकाला है ऑर्डर, जिस चीज से, उसकी पावर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है? वो ही डिग्री होती है। ये बात आपको भी समझ में आएगी। अगर मैं बोलूं इसमें डिग्री फाइंड करनी है मुझे, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसको भी बताता हूं। इस क्वेश्चन में मुझे डिग्री फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये वाई डैश था, हाईएस्ट यहां से ऑर्डर निकाला था, इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इस केस में डिग्री आ जाएगी 1। ठीक है। इस केस में देखो, यहां से निकाला था ऑर्डर या यहां से? हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। इसमें देखो, हाईएस्ट कहां से निकाला था? यहां से, पावर 4। डी की पावर जो है वही ऑर्डर होता है। इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जानी चाहिए? इसकी डिग्री 1 नहीं होगी, इसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी। इसके अनडिफाइंड क्यों होगी? उसकी कंडीशंस आपको अभी बताता हूं। उससे पहले आप मुझे इसकी डिग्री बताइए। 2। इसकी डिग्री भी अनडिफाइंड होगी। अब अनडिफाइंड क्यों होगी? अनडिफाइंड की कंडीशन देख लीजिए। तो आपको डिग्री पहले चेक करके हाईएस्ट पावर देख लेनी है, फिर ये भी चेक करना है कहीं अनडिफाइंड तो नहीं है। डिग्री डिफाइंड भी हो सकती है, अनडिफाइंड भी हो सकती है, बट ऑर्डर हमेशा डिफाइंड ही होगा।
डिग्री अनडिफाइंड, कुछ केसेस में डिग्री अनडिफाइंड होती है अगर इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है। पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे, जैसे डेरिवेट किया है वहां पे, यहाँ डिफरेंशिएशन की पावर कितनी आ रही है 1, यहाँ पे कितनी आ रही है 1, और यहाँ पे भी 1, तो डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव की पावर भी 1। पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनती है पॉलिनोमियल फंक्शन, जब पावर होल नंबर हो, या 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर ऐसा केस है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और उसमें डिग्री डिफाइन भी होगी। कुछ केसेस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी, जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनेगी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने ले लिया, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स इसका क्या है, साइन एक्स क्या है, इसका एंगल है। एंगल में डिफरेंशिएशन आ गया, कोई भी डेरिवेटिव अगर साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल की जगह पे एंगल में डेरिवेट आ गया, पहली बात तो ये उस वाले केस में डिग्री अनडिफाइंड होगी। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है और 6 के एंगल में साइन थीटा जो यहाँ पे है एक्स जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पर dy बाई dx आ गया, पहली कंडीशन तो ये है, इस केस में डिग्री कैसी होगी, अनडिफाइंड होगी। और जो ऑर्डर और डिग्री इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे, ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे। इस केस में देखो यहाँ पे इसके हिसाब से 1 आ रही है, लेकिन साइन के एंगल में डेरिवेटिव आ गया, साइन के एंगल में डेरिवेटिव आ गया। अगर डेरिवेटिव नहीं आया इस केस में तो डिग्री डिफाइन होगी, इस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी। इसमें देखो साइन के एंगल में क्या आ गया, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब वाई का 3 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इस केस में डिग्री अनडिफाइंड है। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बताया है, पहली कंडीशन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में। इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया नहीं आया, तो इसलिए डिग्री 1 आ गई। इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया नहीं आया, तो डिग्री 1 आ गई। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, क्या उसके अंदर डेरिवेटिव आया, डिफरेंशिएशन चला गया क्या उसके अंदर, चला गया, उस केस में डिग्री अनडिफाइंड होगी। इस केस में ऑर्डर पता लग गया, ऑर्डर कहां से फाइंड किया है, यहां से, इसकी पावर डिग्री 1 हो जानी चाहिए, लेकिन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो डिग्री क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, दिखा सही कह रही है, इसकी डिग्री होगी 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकता है लेकिन उसके एंगल में डेरिवेट ना आया हो, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव कुछ ना आया हो। ये तो शरीफ वाले लोग, साइन को 3x 2x लिख रखा है, किसी को तोड़े ना आए, किसी को डिफरेंशिएट ना कर दे अंदर ले जाके, अपने एंगल में अंदर ले जाके अगर साइन ने किसी को डिफरेंशिएट कर दिया तो उसकी डिग्री निकालना मुश्किल हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। इस केस में देखो यहाँ पे नहीं निकाला, यहां से नहीं निकाला, यहां से निकाल गया डिग्री 2। हाईएस्ट नंबर नहीं देखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखनी है। ऐसे तो इसमें बच्चे 4 लिख देते हैं, हाईएस्ट 4 आ रही थी, तो हमें इसकी तो देखनी नहीं है, हमें इसकी देखनी है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। देखो यहाँ 2 बार तोड़ा है, इसको 1 बार तोड़ा है, और उसके लिए टाइम से आना पड़ता है। अभी बताएंगे दोबारा। इसकी डिग्री इसकी 2। इस केस में बताइएगा, इस केस में डिग्री 1, इस केस में डिग्री 1, इस केस में 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो इस केस में भी डिग्री 1, इस केस में 1, इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, 2 बार डिफरेंशिएट किया है काजल, तो इस केस में डिग्री 1, इस केस में इसकी पावर कितनी है 1। कोई साइन फंक्शन आया है, शरीफ लोग हैं तो किसी को तोड़ रहे हैं, शरीफ लोग हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री इसमें 1। इसमें देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये था, इसकी पावर 2 थी, डिग्री 2 होनी चाहिए, लेकिन क्या चेक करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आया, शरीफ लोग नहीं है, यहाँ पे अपने एंगल में तोड़ रहे हैं, किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड। इसमें देखो 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर क्या आएगी 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री इक्वल टू 1। ये है डिग्री और ऑर्डर।
अब डिग्री जैसे कि एक इसमें क्वेश्चन नहीं आया है एक्सरसाइज में हमारा, अब इसमें जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर दे देगा डी बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल भी शरीफ नहीं रहा, अब डिफरेंशिएट कर रहा है अपने एंगल में, इस केस में भी डिग्री अनडिफाइंड होगी। लॉगरिथम फंक्शन, लॉग में शरीफ लोग थे, लेकिन यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं अंदर ले जाके, लॉग अंदर ले जाके डिफरेंशिएट कर रहा है। अगर log s होता, अगर केवल log s होता तो डिफाइंड होता। सुन लीजिए आप, अगर केवल log होता तो डिफाइंड होता, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया तो ये अनडिफाइंड हो गया है। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है अभी, हाँ नोट्स हम देंगे आपको, चिंता ना करें। एक तो लेट आती हो फिर ऊपर से लिखने लग जाती हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज ही तो मेन काम हुआ था, डिग्री और ऑर्डर निकालते थे। चलो कोई बात नहीं, देखो एक बार और बता दें ऑर्डर क्या होता है, इसको पेन को रख दोगी तो कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें, वरना तो लिखते रहो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पता नहीं क्या लिखने में लगी हुई है लड़की, सब लिखा हुआ है, मैं कोई इनके रहस्यमय राज नहीं खोल रहा हूँ यहाँ पे, ये सब लिखा हुआ है बुक में, वही बता रहा हूँ। ये डी देखो, डी यहाँ पे इसको 3 बार हुआ है, डैश लगा के भी डिनोट करते हैं, और यहाँ पे डी 4 बार हुआ है, तो जो भी डी की हाईएस्ट पावर है वही ऑर्डर होता है। देखो इसमें 4 आया, इसमें देख लो, इसमें देख लो, हाईएस्ट डी की पावर देखनी है, इसकी पावर पूरे की नहीं, हाँ डी की पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऑर्डर आता है वो, उसको ऑर्डर बोलते हैं। कुछ इस तरह के फंक्शंस भी होते हैं। आइए बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। आसान है ये डिग्री ऑर्डर, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं इसको, बस थोड़ा सा मुश्किल बनाएंगे। देखो कर लेना, जो नहीं आएंगे सब बता दें। अब इसमें ये देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स प्लस 3 ऑर्डर फाइंड करना है, और डिग्री बताना ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 1 होगी। डिफरेंशिएट 2 बार किया है, यहाँ पे 1 बार किया, तो डिग्री ऑर्डर आ गया 2, डिग्री 1 इसकी पावर कितनी है 1 1 है, ये गलत है। अनडिफाइंड का कोई केस ही नहीं है, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ना लॉगरिथम फंक्शन है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऐसी कोई अनडिफाइंड की बात ही नहीं है यहाँ पे। फिर मैंने गलत नहीं लिखा, इसका जो डिग्री आएगी इसकी 3 1 इसका गलत आंसर कैसे आएगी, इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो आपको डिग्री निकालते टाइम पे ही आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अनडिफाइंड भी हो सकती है या कहीं गलत भी आ सकती है अगर अनडिफाइंड वाली कंडीशन भी है। यहाँ पे देखो मैंने बोला ये इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें पावर आपकी 0 1 2 3 से शुरू होती है, होल नंबर होता है पोलिनोमियल, यहाँ पे पावर 1/3 है।
तो इस एक्सप्रेशन को डिग्री निकालने से पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे? अगर इसकी पावर 1/3 को इधर भेजू तो क्या बन जाएगा? -1/3 1/3 को इधर भेजू पावर को तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर को इधर भेजते हो तो क्या बन जाता है? 1/2 बन जाता है स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब 1/2 स्क्वायर रूट का मतलब ये तो है। किसी भी पावर को अगर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हो तो रेसिप्रोकेट हो जाता है। इसको 1/3 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब क्या होगी इसकी डिग्री? 3 हो गई। तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है आपको। इसमें बताइए आप, अमूल भी आप बताइएगा, डी की पावर 4y प्लस साइन b³ इक्वल टू 0। बताना इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 4। ऑर्डर तो हमें ऐसे चलता है, डिग्री अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर ये आ गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में, डेरिवेटिव में आपकी पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनेगी। ये था इसका फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का, डिग्री और ऑर्डर। ये था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं इसका सेकंड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं दो तरह के। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन की y की वो वैल्यू होती है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या मतलब इस बात का? जैसे dy/dx प्लस 3x इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन भी है और डेरिवेटिव भी है। और एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे हो सकती है dy/dx। चलो इसके बारे में बताते हैं। अब सॉल्यूशन होते हैं दो तरह के। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। आर्बिट्री कांस्टेंट कौन? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब है, कांस्टेंट तो समझते हैं आप, कांस्टेंट मतलब इसकी फिक्स वैल्यू। और अगर आर्बिट्री लगा दिया यहाँ पे, आर्बिट्री मतलब एक कांस्टेंट को अल्फाबेट से डिनोट कर दिया। कांस्टेंट को अल्फाबेट से डिनोट कैसे? जैसे यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा y इक्वल टू -3x स्क्वायर बाय 2। ये इसका सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन। ये तो इंटीग्रेशन कर दिया आपने अभी। हाँ, करा क्या है वो बताऊंगा अभी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन है। मान लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू, जिसको डिफरेंशिएट किया है उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसमें कोई कांस्टेंट दिखाई दे रहा है एज पर y से अलग? नहीं दिख रहा है। आर्बिट्री कांस्टेंट इस तरह से होता है, जैसे मैं किसी को y इक्वल टू, और इसमें यहाँ पे ये लगा दूं, इसी में इसमें कोई कांस्टेंट दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। इस तरह से अगर सॉल्यूशन है तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा ऐसे, y इक्वल टू -3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1।
एक आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया प्लस ए, ठीक है। लगा दो। कांस्टेंट आएगा ये, अभी समझा रहा हूँ होता क्या है, आता कैसे है, अभी ये देखेंगे, अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे। हाँ, वैल्यू होगी, जैसे इसकी वैल्यू 5 है तो उस 5 को ए से डिनोट कर दिया, किसी कांस्टेंट को अल्फाबेट से डिनोट कर दिया, लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी कांस्टेंट को अल्फाबेट से डिनोट कर दिया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आर्बिट्री कांस्टेंट, उसको बोलते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में के सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, और अगर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इतनी सी बात समझो, अभी इसको आगे अब जब बताएंगे पूरी बात समझ में तब आएगी। अब हम लोगों को इसमें एक टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, जिसका जनरल सॉल्यूशन गिवन होता है, सॉल्यूशन दे रखा है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, वो टॉपिक डिलीट हो गया सिलेबस से। तभी तो लगाई 3000 पागल की बात है। बताएं, जरूरी बात खत्म हो गई हो तो आपकी। अच्छा, नहीं कुछ जरूरी बात चल रही थी ना, मैंने सोचा कर लो पहले। बात करने लग जाते हैं आप तो रखिए जब हम स्टॉप हो सकते हैं। ये होगा जनरल पर्टिकुलर, चलो इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, है क्या है। जैसे एक्सरसाइज 9.2 है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10 वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये पता करना है। पहला इसमें इसने ऐसे दिया y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, ये इसने सॉल्यूशन दिया है। हाँ किससे आया है। हाँ, और इसमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी है, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें ये वेरीफाई करके दिखाना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन यही है, ठीक है, ये हमें बताना है, प्रूव करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी है, सॉल्यूशन भी दिया है। अब इसको पता कैसे करेंगे इसी का सॉल्यूशन है। पहले तो ये बताओ ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है? पर्टिकुलर है, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, यहां से नाउ इसको डिफरेंशिएट करता हूं, y डैश निकालता हूं। सॉल्यूशन ले लिया मैंने, y डैश, तो y डैश क्या आएगा, ex 1 का 0। y डबल डैश निकालता हूं, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, यही है। नाउ अब मैं इसकी LHS ले लेता हूँ, मुझे प्रूव करना है तो मैं इसकी लेफ्ट साइड ले लेता हूँ। अगर इसको सोल्व करके 0 आया तो प्रूव हो जाएगा। y डबल डैश माइनस y डैश, वैल्यू रखते हैं e की पावर x, तो ये हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये उसी का सॉल्यूशन है, हमें वेरीफाई करना था।
हाँ वेरीफाई प्रूफ तो ऐसे करते हैं ना, y इक्वल टू एक सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है बता दो। ये सॉल्यूशन दे रखा है तो सॉल्यूशन से हम लोग पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। इसमें ये जनरल सॉल्यूशन है पर्टिकुलर, ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट आते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। कितने कांस्टेंट आए हैं? एक। आर्बिट्री कांस्टेंट किस में आते हैं? जनरल सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर में भी आते हैं क्या? एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक है जनरल सॉल्यूशन। अब ये एक जरूरी बात है इसमें, आप लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट कोई ये नहीं होता, आज कांस्टेंट होते ही नहीं है इसके सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में होते हैं, पर्टिकुलर में नहीं होते। कितने होते हैं? जैसे इसमें एक है, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, चार भी हो सकते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, पांच भी हो सकते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। कितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं डिफरेंशियल सॉल्यूशन में? अनडिफाइंड नहीं। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन का सॉल्यूशन मैं लिखूं यहाँ पे आपके लिए, इस पेन को नीचे रख दो दिव्या जी, वरना पेन घर आया तो है, घर से घर जाएगा नहीं। आज बंद करके रखो, बुक को बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है बुक की, अभी देंगे आपको अलग से लिखने के लिए। ये पेन जा नहीं पाएगा घर आने का, समझ लो पहले चीजों को। सब जगह लिखा हुआ है, कोई 1920 में थोड़ी जीरो, आप लोग सॉल्यूशन सब जगह लिखे हुए हैं, समझो ध्यान से। एक इक्वेशन अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे एक सॉल्यूशन ऐसे लिख दूं, y स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्यूशन में कभी भी डेरिवेटिव नहीं आता। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? दो है। x और y तो राजा रानी है, एक a है और एक b है। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं इसमें? कैसे सॉल्यूशन है? जनरल है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट उसी में आते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे y स्क्वायर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस cx की पावर 4, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? ये तो सॉल्यूशन को देख के बता रहे हैं हम। आप सॉल्यूशन को देख के तो आसानी से निकाल पा रहे हैं कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के कैसे बताओगे कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? जैसे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आया, ठीक। इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक है। नंबर ऑफ आर्बिट्री एक आर्बिट्री कांस्टेंट है इस वाली में। अब इसको देख के तो बता सकते हैं आसानी से, अगर सॉल्यूशन दे रखा है नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के बताना हो तो कैसे बताएंगे? इस देखो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? y डैश को डिवाइड बाय dx भी लिख सकता हूँ। इसका ऑर्डर क्या है? 1 है इसका ऑर्डर। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के बता सकते हैं उसके ऑर्डर से, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के इक्वल होगा। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? एक, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है। अब इस सॉल्यूशन को देख के बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या रहा होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? इसका ऑर्डर 2 होगा। हाई ऑर्डर मतलब हाई, जैसे इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। इसका ऑर्डर क्या रहा होगा? जिसका सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका ऑर्डर 3 होगा। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन देखें अगर हम लोग इसमें, हाँ उस वाले क्वेश्चन मुझे वो जो है जो हमने भी 2 और 3 डिग्री निकाली, dy और डिग्री की बात ही नहीं कर रहा मैं। हाँ अब बताओ, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। dy पर dx में दिखाई दे रहा है। ये सॉल्यूशन है उसका, ये सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी कुछ रही होगी जिससे सॉल्यूशन आया है। अब सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे निकालते हैं उसके 3 एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे बनाना है, ये बनाया दिया है मैंने आपको, अभी बनाना सीखेंगे इसे हम लोग आगे। इसका ये सॉल्यूशन है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी नहीं मैंने, तो अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं तो उसको ऑर्डर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर लिखूं तो, नहीं लिखी है अभी। अब इसमें अगर इसमें 3 आएगा, इसमें जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगी, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब और प्लस कुछ ए फंक्शन समथिंग। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो 9.2 का, बुक में अगर है तो, या मैं रीड कर देता हूं। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर 4। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, 4th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर कितना है? 4। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 अगर देखेंगे आप, हाँ नंबर 3 हो जाएंगे। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर आर। 3rd ऑर्डर कितना दे रखा है? 3। तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन? 3 हो जाएंगे। गलत हो जाएगा। हमें ये भी देखना है पूछ किस में रहा है। सेकंड वाले में ऑर्डर कुछ भी हो, अगर सॉल्यूशन पर्टिकुलर है, कुछ भी ऑर्डर हो, आर्बिट्री कांस्टेंट 0 ही रहेंगे। इट डू नॉट डिपेंड, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर। ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसमें कोई भी कांस्टेंट होता ही नहीं है। तो आप ऑर्डर देखेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे कौन सा है। अगर जनरल है तभी 3 होता है, अगर यहाँ पर्टिकुलर की जगह जनरल लिख दें तो 3 होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये वेरीफाई करना है, ये टॉपिक आ गया था बीच में। अब देखो ये वेरीफाई करना है, इसमें वाई डैश निकालूंगा अगर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो y डैश इज इक्वल टू 2x, इसका 2x, इसका 2। अब सी का होगा तो नहीं होगा? क्या होगा कांस्टेंट का? 0। हाँ 0 होगा ना, 0 लिखेंगे नहीं यहाँ पे। अब देखो इसकी एलएचएस इसको प्रूव करना है तो मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूँ तो 0 ले आता हूँ। हाँ तो आई इक्वल टू y डैश को क्या रखेंगे? 2x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा 0 इक्वल टू r। तो ये इसी का सॉल्यूशन है, इसी का सॉल्यूशन है। हमने इसको प्रूव कर दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन अगर दे रखा है तो। क्यों इतनी परेशान हो रही हो? ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें हम लोगों को सॉल्यूशन देता था, जैसे सॉल्यूशन दे दिया और उससे बोलता था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। जैसे कि ये दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक कोई ये है, ये सॉल्यूशन है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेट आता है, तो हम लोग क्या करते थे? डी बाई डी एक्स करते थे दोनों तरफ, और इधर भी डी बाई डी एक्स। तो इनके आ गया डी वाई बाय, और इधर ये इसके डिफरेंशियल इक्वेशन।
इस तरह से क्वेश्चन होते थे। ये सॉल्यूशन देता था, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कराता तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर देते थे। कई बार ऐसा होता था जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये तो कौन सा सॉल्यूशन था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इससे ऐसे आ गया, ये इसकी इक्वेशन आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएट करके बना देते थे, ये जनरल सॉल्यूशन। अब इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जनरल सॉल्यूशन से। तो जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स कर देंगे दोनों तरफ, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आता था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2x a प्लस कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। इसको डिफरेंशिएट कितनी बार कर सकते थे, एक ही बार कर सकते थे, एक ही बार डिफरेंशिएट करते थे हम लोग, तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती थी। ये टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है। अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे तो उसको दो बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट कर सकते थे, तीन होते तो तीन बार। और सॉल्यूशन में हमें ये ए भी एलिमिनेट करना होता है, ए भी आना नहीं चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। आर्बिट्री कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होते, सॉल्यूशन में होते हैं। तो इस टॉपिक को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये टॉपिक हो गया डिलीट इसमें से। कांस्टेंट अकेला नहीं है ना वो। अब हमारे पास इसमें दो टॉपिक हमने कर लिए हैं। अब तीसरा टॉपिक जो है इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देंगे और आपसे उसका सॉल्यूशन फाइंड कराएंगे। अब हमें इंटीग्रेशन की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तीन मेथड हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के। क्या ढूंढ रहे हो उसमें बुक में? जो आप बोल रहे सर, ये एक्सरसाइज कट गई 9.3 9.3 हटा देना। कट गए मतलब काट बड़ा सा तो पहला मेथड है इसमें मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इससे समझ में आ रहा है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। कैसे वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, इसको मैं क्वेश्चन से समझाता हूं आपको, तो आपको ये समझ में आएगा सही से करना क्या है। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। जब ये मेथड फेल हो जाएगा फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब वो भी फेल हो जाएगा फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीन मेथड पढ़ने हैं। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, वेरिएबल यहाँ पे x होगा और y होगा, x को एक तरफ और y को एक तरफ सेपरेट कर देना है, इक्वल टू से सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पे देखो सेपरेट कैसे करेंगे, पहले इस y को इधर भेज दीजिए, इस dx को इधर भेज दीजिए, अब ये y वाली है, इसको नीचे भेज दीजिए, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। हमें चाहिए सॉल्यूशन। अब किसी भी डिफरेंशिएशन से, इसमें डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये डिफरेंशिएट होने के बाद मिला था, सॉल्यूशन इंटीग्रेट होने के बाद मिले। अब हमें क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना है दोनों तरफ, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर देते हैं।
ठीक है, अब 1/1/y को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? 1 minus y को t ले लीजिए। 1 माइनस वाई को टी ले लीजिए, सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस वाई को टी ले लीजिए, फिर डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में dy dy और इधर भी dy dy 1 माइनस वाई इधर टी, तो y का 0 y का -1 और इधर dy इक्वल टू dt बाय dy, तो dy कितना आ गया? minus dt इन दोनों को पुट कर देंगे, इधर लिख देता हूँ, इधर आ गया 1/t माइनस माइनस मान ले लिया, इसका क्या आएगा 1 का? उस वाले को क्या है? 1 का x dx के रेस्पेक्ट में, जब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ये इंटीग्रेशन है, अगर दोनों आमने सामने आ गए तो खत्म हो जाएंगे, कौन बचेगा? क्योंकि दोनों रिवर्स प्रोसीजर है उसी का एंटी डेरिवेटिव, और एक इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी और लगा देंगे, प्लस सी इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, तो लेकिन हम लोग एक ही तरफ लगा देंगे, दो कांस्टेंट होंगे 4 और 3, उसको इधर ले जाके 4 - 3 1 बचा, तो उसको सी ही लिख लेंगे हम लोग, प्लस सी दोनों तरफ ना लगा के एक ही तरफ लगाएंगे, लगा दोनों तरफ भी सकते हैं आप, अगर आपने यहाँ पे C1 ले लिया, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यहाँ C1 ले लेंगे, तो इसका क्या आएगा लॉग प्लस सी, यहाँ भी लगाना चाहोगे यहाँ पे C1 लगाएंगे नहीं हम, और इसको मान लेंगे C2, अब इसको ले गया इधर, तो इधर हो गया -C1, अब C2 - C1 पूरे कांस्टेंट को एक C मान लिया, तो हम लोग इसमें C ही मानेंगे, दोनों तरफ ना लेके एक ही तरफ ले लेंगे, लिया दोनों तरफ ही है लेकिन उसको मान लिया C, दोनों तरफ वाले को C मान दिया, प्लस सी, log t को रिप्लेस कर दो, 1 minus ये क्या था? माइनस इक्वल टू, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको थोड़ा बहुत चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये होता है वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको, सपोज ऐसे दे दिया उसने dy by dx इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, y वाले सारे वेरिएबल एक तरफ और x वाले सारे वेरिएबल एक तरफ, इसको थोड़ा सा इधर माइनस कर देंगे तो 1/1/y हो जाएगा, लोग को इधर भेजेंगे तो e की पावर x हो जाएगा, वो भी आगे करेंगे कुछ क्वेश्चन, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको देखो वेरिएबल सेपरेट करो, y वाली टर्म के बीच में y आ रहा है, इसको इधर ले आओ, x वाली को उधर ले जाओ, इसमें आपको इधर उधर कर देना है, 4 minus dy equals to dx, फिर आपको दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट कर देना है, अब आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेट कर दिया, फॉर्मूला लगेगा इसमें, सीधा फॉर्मूला लगेगा किसका? साइन इनवर्स s अपॉन a, यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर, ये 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला है, और यहाँ पे x भी था y था तो y अपॉन 2, इधर क्या आएगा? प्लस c, ये इसका आंसर है, इसका सॉल्यूशन आ गया है, आप चाहे तो साइन को इधर भेज सकते हैं, चलो ज्यादा साइन x प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन है, तो जब चाहे तो इधर भेज सकते हैं, y इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है जो हमें निकालना है वेरिएबल सेपरेट करके, वेरिएबल सेपरेट कैसे? इधर उधर करना होता है, और जब इधर उधर होना बंद हो जाएगा तो मेथड के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट मेथड आ जाएगा, जब इधर उधर वेरिएबल सेपरेबल होना बंद हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था 9.4 का, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 9.4, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 का, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे है पूरी एक्सरसाइज। क्वेश्चन है dy by dx 1 minus cos x 1 plus cos x, पहले वेरिएबल सेपरेट करने हैं, वेरिएबल सेपरेट करके
फिर इसको इंटीग्रेट करना है, सेपरेट करो, इधर उधर कर दो, ये डीएफ को इधर भेज दो, ठीक है। इसके बाद हेलो, क्लास ले रहे हैं? हाँ ठीक ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट काम होता है वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करना, वो आप लोगों को आता ही है। इसमें इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल वाला इंटीग्रेशन यूज नहीं होगा यहाँ पे इस चैप्टर में। आप लोग इंटीग्रेशन के बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करके आए हैं चैप्टर 7 में, वो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 8 में भी देखा आप लोगों ने, डायरेक्ट फॉर्मूले पे थे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, प्रोसीजर हर क्वेश्चन में सेम है, दोनों साइड को इंटीग्रेट कीजिए। अब मुझे 1 माइनस cos x का फॉर्मूला बता सकते हैं? इसमें इंटीग्रेशन समझने वाली थोड़ी बात है। ये इंटीग्रेशन, ये वाला क्वेश्चन आप करके आए हैं तो सेम क्वेश्चन नहीं। डी, इसका बताओ भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? y, डी से इंटीग्रेशन कट जाएगा y। इसका इसलिए सिंपल क्वेश्चन था, हमने अगर कराया एक्सरसाइज में। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन करा रहा हूँ। डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 तो खत्म हो गया वहीं पे, वेरिएबल सेपरेट होते ही। अब तो इंटीग्रेशन शुरू हो गया फिर से। cos स्क्वायर x बाई 2 dx, ये इनके फॉर्मूले होते हैं, लिख रखे होंगे आप लोगों ने, फॉर्मूला नोट करवाए थे। tan स्क्वायर का कैसे करेंगे? tan स्क्वायर का कैसे करेंगे एक्सरसाइज? हाँ, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 फॉर्मूला होता है। अब इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x बाई 2 का, इसको sec x मान लो, ये x बाई 2 को sec x मान लो, तो sec x का होता है tan x अपॉन, क्योंकि x तो नहीं था, x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 अपॉन, x के साथ कौन है? 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 2 ऊपर आ जाएगा। जब नीचे 1 अपॉन 2 होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा। 1 का प्लस ये सॉल्यूशन निकालना था, जनरल सॉल्यूशन है, क्यों? क्योंकि सी सब में आएगा, ठीक है। इसके बाद इसका क्वेश्चन 3 भी मैंने कराया था, जो शुरू में एग्जांपल दिया था। क्वेश्चन 4 बताता हूं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इनको घर पे जाकर खुद से भी करके देखिएगा एक बार, अगर टाइम मिल जाए तो बिजी शेड्यूल से। यहाँ पे समझोगे, समझ में भी आ जाएगा। जब तक खुद से नहीं करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करना, अपने हाथ से भी कर देना एक बार। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इस पे, sec स्क्वायर x tan y dx इक्वल टू प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। पहले x और y की सारी टर्म अलग अलग करनी पड़ेगी, वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे। देखिएगा, sec स्क्वायर x यहीं पे है, tan y यहीं पे है, dx यहीं पे है, इसको इक्वल टू से उधर ले जाओ। ठीक है, अब सारी y वाली x वाली टर्म को इधर लिख लेता हूँ, y वाली को उधर। आपको इस तरह से करना है कि dx और dy ना ऊपर नोमिनेटर में ही रहे, वरना लाख ले तो इसको भी नीचे आ सकता हूँ। पर जब इंटीग्रेट करते हैं किसी भी चीज का तो वो ऊपर ही तो लिखा होता है dx dy, तो हमें इंटीग्रेट करना है उसके बाद, तो ये dx और dy को डिनोमिनेटर में ना लेके आए। तो अब y वालों को किधर इकट्ठा करेंगे? राइट साइड में, और x वालों को लेफ्ट साइड में, इसी के साथ ये यही रहेगा।
स्क्वायर एक्स अपॉन 10 dx भी यही रहेगा, इधर से x वाले को इधर ले आओ, ये यही रहेगा, dy भी यही रहेगा। अब इसको tan y को नीचे ले आओ, हो गए वेरिएबल सेपरेट। सब x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ आ गए। ये वेरिएबल सेपरेट करने का क्लास 4th 5th का काम चल रहा है अभी। अब इसके बाद ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका ये इंटीग्रेशन का साइन लगते ही चैप्टर इंटीग्रेशन का काम शुरू होगा। माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। tan x को क्या ले लोगे? ये क्या बन जाएगा? dt। तो 1/t का क्या आएगा? log t। तो log tan x लिख सकता हूँ इसको log ऐसे लिख दो। इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा ना बाद में। log x plus log y, log x into तो एंटी लोग क्या प्रॉपर्टीज होती है? एंटी लोग कहाँ है हमारे सिलेबस में? डायमेंशन पूछो ना उनसे। देखा है बोलते का से पूछ लिया। उस दिन आप आए थे ना सदा फोन भी किया फिर आपसे ले रहे तो बता देंगे, कुछ नहीं होता उसमें। वो दिखाना कितना बताना है, कल पूरा ज्यादा डिटेल में बता दो। वो क्वेश्चन दिखाना है जो यूज हो रहा है, जहाँ पे वो यूज हो रहा है उसको बता दूंगा, उसके अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसमें देख लीजिए, लोग को जब उधर भेजते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, एक्सपोनेंशियल को जब उधर भेजते हैं तो लोग बन जाता है। जैसे रूट को जब उधर भेजते हैं स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो रूट बन जाता है। ठीक है, ऐसे लोग को अगर यहां से उधर भेजूंगा तो ये e की पावर जो इधर होगा उसकी पावर में आ जाए। ये प्रॉपर्टी है क्या, देख लो। ये क्या कह रहा हूं, अगर ऐसे लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू y, log x इज इक्वल टू y, तो इसको x इज इक्वल टू e की पावर y भी लिख सकता हूं। x इक्वल टू e की पावर y, ये लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो क्या आ जाएगा tan x into tan y इक्वल टू e की पावर c। इस वेरिएबल सेपरेबल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी मेथड को, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और देखेंगे। आज के लिए काफी है। जान लीजिए और